जलपरी यानी कि मरमेड, जिसके बारे में हम बचपन से ही कई कहानियों और किस्सों में सुनते आए हैं। भारत के कई कहानियों और किस्सों में हमें जलपरी का वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों, जलपरी समुद्र में रहने वाला वो जीव है जिसका आधा शरीर औरत और नीचे का शरीर मछली जैसा होता है, जिसकी दुनिया ही समुद्र के अंदर होती है। लेकिन आपके भी मन में ये सवाल तो एक न एक बार जरूर उठता होगा कि क्या वाकई में जलपरी अस्तित्व में है या फिर ये एक किस्सों और कहानियों में ही सीमित है। दोस्तों, वैसे तो जलपरी वास्तव में मौजूद है, इसके बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जिन्होंने कभी न कभी जलपरी के अस्तित्व में होने की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों, वैसे तो हमने जलपरियों को कई कहानियों और किस्सों और कार्टून मूवीज में देखा और सुना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जलपरी से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि जलपरी आज के समय में भी वास्तव में मौजूद हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। ग्रीक लोक कथाओं का मुख्य किरदार यानी कि जलपरी, जिसे मरमेड भी कहा जाता है, जो कि फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना है, मर और मेड। मर यानी कि सागर और मेट यानी कि स्त्री, जिसका धड़ तो स्त्री का होता है, लेकिन पैरों की जगह मछली की तरह एक पूंछ होती है। हालांकि कई लोक कथाओं में जल मानव के बारे में भी बताया गया है। अगर बात लोक कथाओं की करें तो इनमें जलपरियों को मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इंसान जलपरियों के गीतों को सुनकर इनकी ओर आकर्षित हो जाते थे, जिससे कि इनका ध्यान भटक जाता था और इससे ये समुद्र में छलांग लगा देते थे। हालांकि कुछ कहानियों में जलपरियों को इंसानों की मदद करने वाली भी माना गया है और इसी वजह से वो कुछ इंसानों की जान भी ले लेती थी। और इसका कारण ये है कि जब भी जलपरी इंसानों की मदद करना चाहती थी तो वो मदद करते टाइम ये भूल जाती थी कि इंसान पानी में सांस नहीं ले सकते, और इसी वजह से जलपरियां इंसानों को समुद्र में ले जाते समय अनजाने में इंसानों की जान ले बैठती थी। हालांकि कुछ कहानियों में ऐसा भी कहा गया है कि जलपरियां इंसानों को जानबूझकर डुबोती थी। इसकी वजह से जलपरियों का मधुर धुन में गुनगुनाना इंसानों के लिए श्राप तक बन जाता था। दोस्तों, जलपरी दुनिया भर की संस्कृतियों के लोक कथाओं में पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जलपरियों को तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। हालांकि जलपरियों का सबसे पहले नाम 1000 ईसा पूर्व में असारिया में सुनने को मिलता है। इससे जुड़ी कहानी में ये बताया गया है कि देवी अटारगेटिस एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसे ना चाहते भी उनको मारना पड़ा था, और इसी बात से शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद वो जलपरी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी थी। और वहीं ग्रीक की एक लोकप्रिय कहानी और है, जिसके अनुसार अलेक्जेंडर की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी, जिसके बाद वो समुद्र में जिंदा रहने लगी। ऐसे में जब भी कोई जहाज वहाँ से गुजरता था तो वह हर नाविक को एक सवाल पूछती थी, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जिसका सही जवाब होता था कि वो जीवित है और वो विश्व पर राज करता है। और इस जवाब को सुनकर वो बेहद ही खुश हो जाती थी और उस जहाज को जाने देती थी। यदि इसके अलावा कोई दूसरा जवाब उसे मिलता था तो वह समुद्र में तूफान और भवंडर लाकर जहाज को डुबो देती थी। और वहीं हम बात करें भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे तो उस समय रावण की बेटी स्वर्णमच्छा, जो कि एक सोने की जलपरी थी, उसने कई बार हनुमान जी के इस प्रयास को विफल करने की कोशिशें की, लेकिन वह तमाम ऐसी कोशिशों को करने के बाद भी सफल नहीं हो पाई। वहीं पुरानी चीनी कहानियों में जलपरी के आंसुओं को मोती में बदलने का उल्लेख मिलता है, और यही कारण है कि मछुआरे इनका शिकार करते थे। लेकिन जलपरियां अपने मधुर गीतों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थी। और वहीं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिनका ऊपरी हिस्सा मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा था। तो ये हुई कहानियों, किस्सों और मान्यताओं की बात। आइए अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो कि जलपरी के अस्तित्व को बयां करती है। जलपरियों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो हो सकता है कि विकास के इस दौर में इंसानों ने पानी में रहने के लिए कुछ अंग को विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के इस दौर में इंसानों में कई बदलाव देखे गए। और इसी तरह सन 2012 में एनिमल प्लैनेट नामक चैनल पर मरमेड द बॉडी फाउंड नामक डॉक्यूमेंट्री को चलाया गया। इस डॉक्यूमेंट्री के एक हिस्से में ये भी बताया गया था कि वो समुद्र में कई नए जीवों का पता लगा रहे थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसा जीव भी मिला
जिसका आधा शरीर तो इंसान का था लेकिन आधा मछली जैसा था, जिसकी झलक फुटेज में साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। लेकिन बाद में पता चला कि ये फुटेज रियल नहीं बल्कि काल्पनिक है। दोस्तों, जलपरी से जुड़ा एक किस्सा भारत के गुजरात का भी है, जहाँ पर मृत जलपरी के समुद्र किनारे पाए जाने की खबरें सामने आई थी, जिसकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, लेकिन बाद में इन्हें अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहाँ पर एक बच्चा बिल्कुल जलपरी जैसा पैदा हुआ था, जिसका ऊपरी भाग मनुष्य जैसा और निचले हिस्से में दोनों पैर जुड़े हुए किसी मछली की पूंछ की तरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन किस्मत से यह बच्चा 10 मिनट तक ही जिंदा रह पाया। वहीं डॉक्टर्स ने यह बताया कि इस बीमारी का नाम साइरेनोमीलिया है, जिसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दुनिया भर की कई जगहों से लोगों द्वारा रियल मरमेड्स को कैमरे में रिकॉर्ड करने की सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी सामने आती रहती हैं, जिनमें से एक वीडियो में कई मरमेड्स को एक साथ समुद्र में तैरते हुए देखा जा सकता है और वहीं दूसरी ओर एक मरमेड को समुद्र में पत्थर के नजदीक भी देखा गया। लेकिन ऐसी वीडियोस को या तो फेक माना जाता है या फिर अफवाह करार दे दिया जाता है। और वहीं जलपरी के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है ये कंकाल। ये कंकाल डेनमार्क ने नेशनल म्यूजियम में रखा है, जो कि एक किसान को खुदाई के दौरान मिला था। ऐसा नहीं है कि दुनिया में इससे पहले जलपरियों के कंकाल नहीं मिले हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कंकाल है जिसे अभी तक म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, जलपरियों के अस्तित्व का सबूत हम इजिप्ट की पिरामिड्स में भी देखने को मिलते हैं। इजिप्ट की पिरामिड्स में प्राचीन पेंटिंग्स में इंसानों को जलपरियों का शिकार करते हुए दिखाया गया है, जिसे उस समय के जमाने के इंसानों ने बनाया था। और इससे ये भी पता चलता है कि प्राचीन काल के समय के इंसानों से जलपरियों का कहीं न कहीं सामना जरूर हुआ है। ये सभी घटनाएं जलपरियों के होने या फिर ना होने दोनों प्रकार की संभावनाओं को जताती है। लेकिन हाल फिलहाल में सच यही है कि जलपरियों के समुद्र में सच में मौजूद होने की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पर अभी रिसर्च लगातार जारी है, लेकिन जलपरियों को लोक कथाओं से बाहर एक्चुअल लाइफ में नहीं लाया जा सका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।